शक्ति फार्म स्थित बैकुंठपुर क्षेत्र में अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में आशा कार्यकर्तियों, डॉक्टर, नर्स आदि द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कहा गया कि हमने 2 साल से ईमानदारी से काम किया, पर सरकार द्वारा हमें प्रोत्साहित नहीं किया गया, जिसके चलते हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें लंबी समय से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। आज प्रोत्साहन किए जाने पर हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है, जिसके साथ वी हेल्पिंग हैंड नामक सोसाइटी के संचालक मुकेश रावत ने कहा, अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी समाज के प्रति अपनी कार्य योजना को संचालित करने की कोशिश की। तमाम आशा कार्यकर्ती, डॉक्टर, नर्स द्वारा अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच का दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट किया गया। রাধাকৃষ্ণ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज बांगाली एकता मंच और बांगाली कल्याण समिति और युवा भाई तो माथा बहनों होने समय जो आशा माता लोग, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, जो हमारी डॉक्टर साहब, जो हमारे स्टाफ नर्स, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये सभा रखी है बैकुंठपुर में, बैकुंठवासी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। युवा शक्ति पहले चाहिए, गुरुजनों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आशा माता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बैकुंठपुरवासी को भी धन्यवाद करता हूँ जो आज हमें बुलाए हैं। बैकुंठपुर सीतारगंज विधानसभा के आभारी हूँ। पहले भी एक करोड़ प्रत्याशी रह चुके, इस बार भी टिकट की दबाव में प्रत्याशी बन के घूम रहा हूँ। मंच द्वारा कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोरोना वायरस हौसला अफजाई के लिए जो आपने यहाँ पे इसका समारोह रखा है और क्या किस उद्देश्य से आपने रखा? कोविड-19 के सामने लोगों ने जिस प्रकार से महिलाओं ने, जो आशा कार्यकर्ता थे, जो डॉक्टर थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस समय काम किया था, उन लोगों को सम्मान किया गया, क्योंकि अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा होती है और निस्वार्थ भाव से काम किया था उन्होंने। उसीलिए आज एक सम्मान समारोह रखा, जिससे कि आने वाले समय में युवाओं को और लोगों को प्रेरणा मिले कि ये एक सम्मान समारोह एक छोटा सा ऐसा कार्य है जिससे कि लोगों को उत्साह मिलता है और जिससे लोगों के अंदर खुशी होती है, जागृति आती है कि लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, जिसमें रामचंद्र गुरु जी और उनकी पूरी टीम ने सहयोग किया और अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग किया और इतना बढ़िया कार्यक्रम है जिसमें हमें भी बुलाया और हमें भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। एक तरफ पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर बैठी है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं कहता हूं जो आशा कार्यकर्ता हैं, और मैंने बीच में एक सफाई कर्मचारी भी थे, जो 2 ऐसे विभाग है जहां मुझे देख के लगता है कि इन लोगों की जो सैलरी है कहीं ना कहीं बहुत कम है और इनकी जो मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है मेन बॉडी है हमारे समाज के। अगर सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता जितनी मेहनत करती है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें बहुत दुख है, इस बात का। तो क्या क्या उनकी 12 सूत्री मांगे क्या क्या है? उनकी 12 सूत्री मांगों का, देखिए, जिन्होंने उनका मांगे, एक तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी वृद्धि का मांगे एक, और जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। उन 12 सूत्री मांगों के माध्यम से उन लोगों के जो मांगे हैं उनकी पूर्ण होनी चाहिए। जैसे 11 सूत्री मांगे कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों की थी, उनकी कई मांगे तो पूर्ण कर ली गई, मगर सारे काम पूर्ण नहीं करे। मगर सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो आशा कार्यकर्ता के हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण रूप से पूरी करें और सारे के सारे मांग पूरी करें। सरकार डबल इंजन की सरकार है तो पूरी करनी चाहिए। हमारे सितारगंज ब्लॉक में आशा कार्यकर्ती बाहर बैठी हैं, वो धरना प्रदर्शन, आप उनका समर्थन है? मुझे, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सितारगंज के लिए, मेरे लिए तो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत की आशा करते के लिए मेरे लिए समर्थन है और उनको तहे दिल से, अगर हमें जरूरत, हम जाते भी हैं, हम बैठे भी हैं और उनके लिए हमने बात भी की है। रुद्रपुर में, दिनेशपुर में, शक्ति फार्म में अगर समय मिलेगा तो आज जरूर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुन के हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनका निवारण करें। मैं रुद्रपुर में बैठा हूँ, शक्ति फार्म दिनेशपुर में बैठा हूँ, बट नेताओं की तरह मेरे पास कैमरामैन नेता की फ़ोटो नहीं खिंचा पाया। मैं उम्मीद करूँगा आज भी जाऊँगा, तो अगर कोई फ़ोटो खिंचा पाऊँगा तो मैं जरूर सोशल मीडिया में अपलोड करूँगा। परिस्थिति में आप अपने घर से निकले बाहर, आप गाड़ी लेकर के लोगों को आपने जागरूक करने का काम किया, आपने उनको हर संभव मदद उनको देने का कार्य किया। इसी के संदर्भ में आज आप लोगों ने सम्मान भी आपका किया गया, आपको कैसा फील हो रहा है? आप कैसा? देखिए, कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में कुछ हमारे आशा वर्कर, एएनएम, डॉक्टर और तमाम जो कार्यरत हमारे कार्यकर्ता थे,
जिन्होंने अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर इस विषम कोरोना काल में घर से निकल के काम किए, खास तौर पे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से काम किए, तो उससे हमें लगा कि नहीं, उन लोगों को एक विशेष सम्मान हमें देना चाहिए। तो देवभूमि बैकुंठपुर और अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही साथ यह हमारे श्रीमद् भागवत सेवा संस्थान के द्वारा आज ये कार्यक्रम का हमारा आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम में हमने तमाम डॉक्टरों की टीम को, आशा वर्करों को और हमारे एएनएम कार्यकर्ता हमने बुलाया और उनको आज हमने सम्मान यहाँ पर हम लोगों ने दिया, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और कार्य करने के लिए उनका उत्साह वर्धन के लिए हमने ये कार्य किया है। जैसे कि बंगालियों को एक कलंकित शब्द पूर्व पाकिस्तानी कलंकित शब्द जो है जिसको हटाने की बात चल रही है, और अभी कुछ दिनों पहले एक विधायक जी के डेलीगेशन में के अध्यक्षता में एक डेलीगेशन वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ पे जो भी बातचीत हुई और उसके दौरान यहाँ पे एक शासन जारी हुआ है। इस पर आपका क्या विचार है? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आपको ये बात पूरी पता होगा कि 2001 से ये पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटाने के लिए हमने घर घर हमने मुहिम चलाए हैं। हमने ना ठंडा देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा, ना हमने धूप देखा, आंधी देखा। हमने पूरी जन जागरण रैली के अभियान के तहत हमने पूरे उत्तराखंड में हमने यात्राएं की और आज 21 साल होने को गया इस आंदोलन को हम चला रहे हैं। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम विभागों को हमने इसके लिए हमने ज्ञापन दिए। जब तक इसकी शासनादेश शासन से जारी नहीं हो जाती तब तक हम बंगाली समाज के लोग इसको मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन हर बार दिया जाता है। इससे पहले भी आपको पता होगा, दिनाजपुर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरे सरासर झूठ है। जब तक इसकी शासनादेश शासन से जारी नहीं हो जाता, बंगाली समाज इस बार बिल्कुल किसी भी प्रकार से उनके बहकावे में नहीं आने वाली हैं। कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग इससे पहले कह रहे थे कि भैया अगर ऐसा मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, झूठ बोल रहे थे। हमने उनको कागजात ला के दिए, हमने यूपी के कागजात ला के दिए। यूपी के कागजात के तहत पे वो देख के आज वो भयभीत होकर, बंगाली समाज की लड़ाई से भयभीत होकर वो अपनी सीट को बचाने के लिए अनाप शनाप इस प्रकार की बोलबाल कर रहे हैं। ये सब तथाकथित घटनाएं हैं। जब तक कि शासन से जारी न हो, हम लोग इस बार मानने को तैयार नहीं है। और यदि मुख्यमंत्री ये घोषणा जो किए हैं, अगर वो शासनादेश में तब्दील हो जाती हैं तो ये स्वागत योग्य होगा, लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, यदि इस सत्र में यहाँ नहीं हुआ तो मुझे बाध्य होकर सरकार के खिलाफ विधानसभा गेट के सामने अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होऊंगा। बंगाली छात्र छात्राएं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर वो किस बेसिस पर उनको मिलेगी? देखिए, बंगाली छात्र छात्राओं को आप लोग अनुसूचित जाति में तो है ही, उसमें कागज में पढ़िए, कागज में लिखा हुआ कि बंगाली छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति के समान छात्रवृत्ति की सुविधा अनुबंधित की जाती है। तो ऑलरेडी वो बंगाली समाज के छात्रवृत्ति के अंतर्गत आते ही हैं। आप अगर देखेंगे जो अनुसूचित जाति की लिस्ट में, उसमें बंगाली जाति के लिए नमोशूद्र, पौंड, माझी जाति ऑलरेडी उसमें दर्जित हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में वो पास किया गया है, जो कि उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित थे। लेकिन जब हमारा जन्म जब भारत में ही हुआ, आप ये बताइए, जब हमारा जन्म भारत में हुआ, मेरा बच्चे का जन्म भारत में हुआ, तो फिर हम पूर्वी पाकिस्तानी कैसे हुआ? आज वर्ल्ड के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेश का कोई नामो निशान नहीं है। वर्ल्ड के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, वो आज बांग्लादेश बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान है ही नहीं, जब उसका हम क्यों थोपा जा रहा है? यही सरकार से हमारी मांग है कि दोहरा राजनीति आप ना करें, जो कुछ भी है वो हकीकत में है, और हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत की नागरिकता के तहत हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अनुसूचित जाति के दर्जा में मिलनी चाहिए। घोषित करें, और जो हमारी जो प्रोत्साहन राशि है वो एक ही बार मिली है, उसके अलावा हमें आज तक कभी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ये जो नए जो हमारे सीएम हैं, जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने पहली बार इस बार मतलब ये नए कोरोना काल के बाद पहली बार सीएम बनने के बाद उन्होंने आज पहली बार हमें प्रोत्साहन राशि दी है। हर महीने 2000 रुपये करके 5 महीने तक हमें ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे सीएम को कोटि कोटि नमन। आप लोग 12 सूत्री ये बातचीत तो बहुत लंबे समय से आई, लेकिन उसका अभी कोई निर्णय नहीं आया। किसी भी सरकार ने आपकी तरफ देखा या कोई फोकस नहीं है सर इसके लिए हमारे पास। सबसे फोकस अभी वर्तमान में देखा जा रहा है तो धामी जी ने जो नए सीएम अभी बने हैं, तुरंत
उन्होंने मतलब 2,000 रुपये की जो मतलब 5 महीने तक हमें प्रोत्साहन राशि दी है कोरोना काल के लिए, और हमें जो मतलब 2,000 रुपये की मतलब घोषणा की है कि हमारे 2,000 रुपये जो 7,500 रुपये हमें वेतन मिलता है, और 2,000 रुपये मतलब हमें मतलब बढ़ाने के मतलब जियो प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन अभी तक हमें जियो प्राप्त नहीं हुआ है जी। सिर्फ 7,000 रुपये, 7,500। आप लोगों की मांग हमें कम से कम 18,000 तो होना चाहिए। जो मतलब जो होमगार्ड की जो सैलरी है वो सिर्फ 15,000 तक मिलती है। हम उससे भी नीचे स्तर पर आते हैं, जो हमें सिर्फ 7,500 तक ही सीमित करता है। काम हमें से जैसे हमें मतलब हमसे काम लेते हैं, जैसे सरकार मतलब डॉक्टर के से भी काम लेते हैं। हमारा मतलब जितना बाहरी वर्क है सब आंगनबाड़ी को थोपते हैं, BLO को, फिर टीकाकरण को, जो भी है सारे छोटे वर्कर हमें, इसलिए निम्न स्तर पे जितने भी हमारे बातें आती हैं हम मतलब करते हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से हमें प्रोत्साहन राशि कभी नहीं मिलती, ना हमारा मानदेय बढ़ता है। जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा जब तक ये करेंगे, हमारा अनशन जारी रहे। 12 सूत्रीय मांगों में कई सारी चीज़ें हैं। राज्य कर्मचारी घोषित करो, और हमें मतलब जैसे मानदेय बढ़ाओ। उसके बाद जैसे ठंडों की छुट्टी मिलती है वो करनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। और हमें मतलब बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो तो बिल्कुल नहीं मिलती है। एक जैसे कि जब आप लोग विषम परिस्थितियों में उतरते तो आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आपके बहुत कठिनाइयाँ आती है सर, क्योंकि अब बरसात के टाइम में ये रास्ता नहीं होता है, वो क्या मतलब कीचड़ मतलब नांगे में कच्ची पगडंडियों से जाना पड़ता है। उनके घर घर दवाई प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे टीकाकरण है उनके घर घर जाके हमें टीकाकरण के लिए भी लाया जाता है। बहुत ही परिस्थितियाँ। अलाउंस वगैरह नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम खुद ही जाते हैं उनके घर टू घर, डोर टू डोर जाते हैं। और कुछ नहीं, आज हम तो बहुत खुश है कि पहली बार हमें आज मतलब सर्टिफिकेट मिला है और मतलब सम्मानित किया गया। धन्यवाद। भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा हमें सम्मान दिया गया है और हमारे काम को अप्रिशिएट किया है, जिसके सुब्रत भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, इनके देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आपसे इंस्पायर होके ये संस्था हमने बनाई है, और आप जो नेक काम करते हैं हम भी आपके साथ सारे नेक काम में अपना योगदान देंगे। और मेरा मोटिव यही है कि सोसाइटी में सोसाइटी वेलफेयर के लिए जितना हो सकता है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मेरी जो संस्था है, हमारी संस्था का नाम है वे हेल्पिंग हैंड, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी में अपने क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर में जितनी भी हमारे द्वारा सहायता हो सकती है हम वो सहायता करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।